Hello guys, I am Navjot, असिस्टेंट लेक्चरर इन मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है पैट्रियार्की है, जिसके बारे में पहले हम जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। पैट्रियार्की इज़ ए सिस्टम ऑफ सोसाइटी, एक ऐसा समाज का सिस्टम होता है इन विच द फादर और द ओल्डेस्ट मेल इज़ द लीडर ऑफ द फैमिली, जिसमें जो फादर होता है या उस फैमिली का कोई भी ओल्डेस्ट मैन हुआ, जो उसका जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर हुआ, वो क्या होता है, लीडर होता है। इन पैट्रियार्की ऑल द राइट्स एंड द पावर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। और इसमें इस सिस्टम में क्या होता है, जो भी उसके राइट्स होते हैं या पावर्स होती है उसकी फादर की या उसकी प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफ़र होकर ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाएगी, उसके सन के पास चली जाएगी। फीमेल्स आर कंसीडर सबॉर्डिनेट एंड द असेसरी। जो फीमेल्स हैं, औरतें हैं, वो एक असेसरी के तौर पे उन्हें देखा जाता है, कंसीडर किया जाता है। और हमारी जो सोसाइटी है, दैट गिव्स मोर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर टू मैन इज कॉल्ड पैट्रियार्की। और जो हमारा समाज है, उन्हें सोशली, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक पावर उस मैन को जो दी जाती है, उसे पैट्रियार्की कहा जाता है। पैट्रियार्की इज कॉमन अराउंड द वर्ल्ड एंड द थ्रू आउट द सोसाइटी। ये पूरे संसार में और समाज के तरफ से ये पूरा फैल चुका है। एग्जाम्पल, जैसे भी हम किसी भी छोटे बच्चे का आप देख लीजिए कि लास्ट नेम जो होता है दैट इज़ गिवन टू चाहे जो बच्चे को दिया जाता है, इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियार्की। वो भी उसे अपने पिता की ओर से ही मिलता है, माता की तरफ से नहीं मिलता, उसे हम पैट्रियार्की कहा जाता है। चिल्ड्रन बोर्न टू ए कपल ट्रेडिशनली हैव ऑलवेज बीन गिवन द फैमिली नेम ऑफ द फादर एंड नेवर ऑफ द मदर। अनदर एग्जाम्पल एक और भी है कि इन पैट्रियार्की वाइफ इज एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम, जिसमें एक कोई भी पत्नी उसे एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि वो घर पर ही रहेगी एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली, अपने परिवार का ध्यान रखेगी, एंड द हाउस होल्ड वाइल द हस्बैंड वर्क्स एंड प्रोवाइड मनी। और जो हस्बैंड है वो घर के लिए क्या करेगा, काम करेगा और प्रोवाइड मनी, और उन्हें पैसा भी है जो प्रोवाइड करेगा। और आगे हम देखिए इसके पैट्रियार्की का, आपको आशा करती हूँ कि अच्छे से इसका आपको मीनिंग समझ में आ गया। और आपके लिए मैरिज जो है, मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है एक टेबल के थ्रू। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट जो है उस पर ध्यान देंगे कि फर्स्ट पॉइंट क्या दिए है, द लीडर ऑफ द फैमिली इज ऑलरेडी डिसाइडेड, सो देयर इज़ नो डिस्प्यूट एंड क्वेश्चन हु रूल्स। अब देखिए, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि पैट्रियार्की में क्या होता है, जो फैमिली का लीडर होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, इसलिए कोई भी किसी तरह का कोई डिस्प्यूट या लड़ाई झगड़ा नहीं होता, या किसी तरह का कोई क्वेश्चंस ही पैदा नहीं होता। ऑटोमेटिकली वो फादर टू सन जो है उसको लीडरशिप जो है मिल जाती है। और सेकंड आगे देखिए कि नो मोर बर्डन ऑफ लीडरशिप ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू मैन women, so they can focus on the primary responsibility to nourishing children। अब इसमें क्या है, जो देखिए ये भी बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, लीडरशिप होती है या कह लीजिए किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो औरतों को किसी प्रकार का उन्हें बर्डन नहीं दिया जाता। सिर्फ उनका जो पूरे का पूरा फोकस होता है किस चीज़ पर होता है कि प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर औरतों को क्या दी गई है कि वो अपनी चिल्ड्रंस जो है उन्हें नरिश करेगी, उनकी देखभाल करेगी। थर्ड पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए, मैनी वीमेंस फील वैल्यू फॉर देयर यूनिक कंट्रीब्यूशन इन पैट्रियार्की सिस्टम। अब देखिए, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि पहले क्या होता था कि मोस्टली जो वीमेंस होती थी वो एक यूनिक जो थी, एक फीलिंग फील करती थी कि जो पैट्रियार्की है, पिता पुरख है, जो लीडरशिप क्वालिटी में है, वो पर्सन जो लीडर बना हुआ है उस फैमिली का, उसकी एक सेवा भावना से उसका जो था, उनकी बातें मानती थी, उसके लिए काम करती थी, उसमें वो प्राउड फील करती थी। आगे देखिए फोर्थ पॉइंट है, इट गिव्स अ स्ट्रक्चर टू द सोसाइटी एंड ए प्लेस एंड रोल ऑफ एवरीवन। और इसमें देखिए एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि लीडरशिप जो पैट्रियार्की से है उसमें क्या है, जो लीडर होता है वो क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें एक समाज में या कह लीजिए कि एक जगह में कह लीजिए कि हर एक एक रोल होता है। वो पर्सन जो है, उस फैमिली के हर एक मेंबर जो है वो अपना रोल उसमें अदा करता जाता है।
उसके बाद आपके पास लास्ट वन फिफ्थ पॉइंट है कि मेल इज़ ओनली हेड हु गिव्स डायरेक्शन टू द फैमिली मेम्बर्स एंड इनकरेज देम टू सर्व अदर्स। जो मेल होता है वो केवल एक मुखी होता है जो कि सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स जो अदर्स हैं उनको क्या देगा, गिव्स डायरेक्शन, दिशा दिखाएगा अपने मेम्बर्स को, एंड इनकरेज उनकी हौसला अफजाई करेगा, देन टू सर्व अदर, और दूसरों की वो देखभाल भी करेगा। इसमें आप अपने मैरिज में जो मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगे पैट्रियार्की में वो मैंने मेंशन किए। यदि आपको इसके फर्दर कुछ और पॉइंट लिखे हैं या लिखना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब मैरिट्स के बाद हम बात करते हैं डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो पहले जैसे मैंने कि ये फर्स्ट डीमेरिट लिखा है कि वीमेन टोटली निगलेक्टिंग देयर पाथ ऑफ डेवलपमेंट इज़ ब्लॉक। बिल्कुल ये बात सच है कि पैट्रियार्की में जो होते हैं मेल्स जो है कि डोमिनेंट होता है उसकी ज़्यादा चलती है, वो लीडर होता है, तो कहीं ना कहीं जो वीमेंस होते हैं उन्हें टोटली निगलेक्ट कर दिया जाता है। उनका जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट है, जो विकास का जो रास्ता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो शिक्षा की बात करे या बाहर जाके काम करने की बात करे तो वो उसकी बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो किसके अंडर अधीन आ जाती है, मेल के आ जाती है। वीमेन नॉट प्रोवाइड इक्वल स्टेटस ऑफ मैन, ये भी बात बिल्कुल सच है। पैट्रियार्की में क्या होता है, वीमेंस जो होती हैं उनको मैन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, उन्हें इक्वल स्टेटस जो है उसमें नहीं प्रोवाइड होता। नंबर 3, दिस सिस्टम कम्प्लीटली डिसरिगार्ड द रोल ऑफ वीमेन। इसमें क्या है, जो वीमेंस का रोल होता है बिल्कुल ही निराशाजनक होता है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, कोई रिस्पेक्टेबल उसका रोल नहीं होता। वीमेंस बिकम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड हरासमेंट। ऐसे बहुत सारे आपको केस देखने में मिलेंगे जहाँ पे पैट्रियार्की सिस्टम आज भी है या पहले भी था, वहाँ औरतें जो होती हैं उनका शोषण किया जाता है या किसी तरह से उनकी हरासमेंट की जाता है, ज़्यादा उनको काम करने का टॉर्चर किया जाता है। जहाँ कहीं भी आप देख सकते हैं ऐसे केस भी होंगे जहाँ पर बात न मानने के कारण उन्हें उनके साथ मार पिटाई भी की जाती है। नंबर 5, वीमेंस आर नॉट इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। जो वीमेंस होती हैं, घर का कोई भी काम है या कुछ भी उन्होंने खरीदना है तो वीमेंस को वहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं होता या वो अपनी राय दे सके या किसी बात के लिए वो डिसीज़न मेकिंग हो, इस तरह सा कोई भी उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो पूरे के पूरे जो डिसीज़न है या कुछ खरीदना है तो वो जो है किसका अधिकार माना जाता है, मेल का ही माना जाता है। पर ये जो देखिए टाइम पीरियड है बिल्कुल टोटल चेंज हो चुका है। आज के जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम में हम कह सकते हैं कि जो पैट्रियार्की है बिल्कुल ही जो है ख़त्म हो चुकी है। जहाँ यहीं हम कह सकते हैं कि पिछड़े हुए इलाकों में कहीं ना कहीं आपको एक आध परिवार होगा जहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, पर मोस्टली जो है ये आज की कंसेप्ट में ये जो है बिल्कुल भी लागू नहीं होता। थैंक यू।